Hello friends, welcome back to my channel. Today we have to do haloalkene and haloarine within half an hour. So let's get started with haloalkanes and haloarenes. हेलोजन ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्केन्स का मतलब होता है sp3 कार्बन वाला चेन जिसके अंदर सिंगल बॉन्डेड होता है, जिसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये वाला एल्केन में sp3 कार्बन होता है हाइब्रिलाइज। इसका नेम होगा क्लोरोप्रोपेन। अब sp3 कार्बन होता है जिसके अंदर 4 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, बट सिंगल अगर बॉन्ड से अटैच होता है तो उस कार्बन की जो हाइब्रिलाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। और हेलोअरीन मतलब हेलोजन ग्रुप अटैच्ड विद द sp2 कार्बन, मतलब कि डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल बेंजीन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स ग्रुप प्रेजेंट है। एक्स ग्रुप मतलब कि ये हेलोजन ग्रुप। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड मतलब कि डिग्री में इंक्लूड किया गया है, डिग्री में बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जब सिंपली स्ट्रेट चेन हो जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड होगा वो होगा 1 डिग्री। यहाँ पे 2 कार्बन से 2 अटैच्ड है इसलिए 2 डिग्री। यहाँ पे कार्बन से एक तरफ हेलोजन है और यहाँ से 3 अटैच्ड है इसलिए 3 डिग्री। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल के बेंजीन होता है, वहाँ पे एक CH2 ग्रुप होगा, फिर वहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा, मतलब कि डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़ के अगले वाले पे होगा। और एलाइलिक हैलाइड ये भी क्या होता है, डबल बॉन्ड के एक कार्बन छोड़ के अगले वाले पे जो होगा ग्रुप उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक और एलाइलिक मतलब कि यहाँ का लैंग्वेज में एलाइलिक मतलब अगले वाला, तो डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे कोई हेलोजन ग्रुप बोलते हैं उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। जबकि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक मतलब वहीं पे, तो डबल बॉन्ड के अटैच्ड कार्बन पे ही कोई हेलोजन ग्रुप होगा उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। एराइलिक हैलाइड भी बोलेंगे कि यहाँ पे ही, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ही अटैच्ड जो ग्रुप होगा मतलब हेलोजन ग्रुप होगा। बेंजीन का मतलब डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एराइल उसको बोलेंगे। एराइल हैलाइड के एग्जाम्पल होते हैं डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कोई हेलोजन ग्रुप, जैम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। विस मतलब कि हिंदी में अपन ने विस सुना होगा जहर, तो जहर मतलब कि अलग अलग बातें तो कम जहरीला होगा, तो इसीलिए अगर एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप होगा तो उसे बोलेंगे विस। और जैम सबको ही पसंद होता है, हम एक साथ ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए ऑन सेम साइड, अगर सेम साइड में ही का हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। नाउ कम टू द प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम एल्कोहल। OH ग्रुप बोलते हैं, ये बेस्ट मेथड है इसको प्रिपरेशन करने का। और इसके अंदर क्या होता है, CH3OH HCl, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3Cl और H2 रिमूव हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, OH हटाओ और X लगाओ, मतलब कि ये वाला जो हमें रिएजेंट में यहाँ पे मिला, अब इसके अंदर OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और Cl अटैच्ड हो जाएगा, तो CH3Cl। हमेशा सारी रिएक्शन में अल्कोहल की यही करना है, सिंपल सा ट्रिक है, OH हटाओ X लगाओ। एग्जाम्पल देख लो, CH3OH NaBr, इसके ZnCl की प्रेजेंट में होगा, यहाँ पे भी मतलब Br मतलब यहाँ पे OH हट जाएगा, Br लग जाएगा और ये साइड के जो प्रोडक्ट बनेंगे, साइड प्रोडक्ट वो बन जाएंगे। यहाँ पे भी CH3OH PCl3 मतलब एक Cl, यहाँ OH एक है तो एक OH हटेगा, एक Cl लग जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट ये एसिड बन जाएगा। अब इसके अंदर भी CH3OH, यहाँ पे भी Cl हटेगा, बाकी POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट बनेंगे। CH3OH SOCl2, ये बात याद रखना, सिर्फ एक OH हट रहा है इसलिए एक ही Cl अटैच होगा, मतलब एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CH3OH रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में हेलोजन ग्रुप, तो यहाँ पे CH3 हेलोजन, अपन को तो हेलोजन भी लगाना है तो OH हटेगा, हेलोजन लगेगा, मतलब X2 जो होगा, बट वहाँ पे सिर्फ Br2 या फिर X2I2 ही यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सेकेंड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का भी फर्स्ट है बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। अब इसके अंदर
जैसे कि ये एग्जांपल ली हुई है अपन ने, स्ट्रेट चेन ले रखी है, मतलब Cl2 UV लाइट, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे अपन इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक एक्स ग्रुप लगाना है। तो वो कहीं से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है। अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे, इस वाले कार्बन से रिमूव करेंगे तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इस वाले कार्बन से रिमूव करेंगे तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके अंदर यही इसका भी याद करने का तरीका क्या है, एक्स हटाओ एक्स लगाओ, इसमें एक्स हटाना है और एक्स लगाना है। तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, इसमें मेजर और माइनर का कोई वो नहीं है, बिकॉज यहाँ से भी हटाओगे तो भी सेम बन रहा है और यहाँ से हटाओगे तो भी वही बन रहा है। नाउ सेकेंड, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, CH3 प्लस X2। तो Fe की प्रेजेंस में तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या फिर वो मेटा पोजीशन पे हो, मतलब पैरा पोजीशन पे होगा, बट मेक श्योर कि वो मेटा पोजीशन पे नहीं हो सकता। और यहाँ पे अपन फ्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते, मतलब जो X ग्रुप इसके अंदर जो ऐड करेंगे ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़ के ब्रोमीन, आयोडीन, बट फ्लोरीन नहीं होता है बिकॉज वो टफ होता है इसके अंदर ऐड करना। और यहाँ पे मेक श्योर कि ये मेटा पोजीशन पे भी नहीं होता। थर्ड, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब ये यहाँ पे मतलब कि ये H, एक तरफ H जोड़ना है अपन को और एक तरफ X जोड़ना है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक तरफ अपन H जोड़ देंगे, एक तरफ अपन X जोड़ देंगे। तो मतलब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ो HX जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो HX। इसके और एग्जांपल देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, इसमें CCl4 की प्रेजेंस में देखेंगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक तरफ Br लगा देंगे इन तरफ। अब यहाँ पे कहीं पे भी लगाएं अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, पर अपन को प्रॉब्लम तब आती है जब अपन ऐसा कुछ अनसिमेट्रिकल आए और अपन को ये कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कहाँ पे H जोड़ना है सॉरी और कहाँ पे I जोड़ना है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये ब्लॉक होगा। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि H कौन से वहाँ पे जोड़ना है और I कौन से पे जोड़ना है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन एक रूल को फॉलो करेंगे, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H वहाँ ऐड करो जहाँ पहले से H है। अपन ने कहावत तो सुनी होगी, जो पैसे वाला होता है उससे भगवान और भी पैसे देता है, तो वैसे ही H वहाँ ऐड करो जहाँ पहले से ही H ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H, तो मार्कोनिकॉफ रूल को ये हम अप्लाई करेंगे, H वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे पहले से H ज़्यादा हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन होती है बेंजीन के ऊपर N2X इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 अनफॉर्म करेगा बेंजीन के ऊपर, मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस जो गैस रिलीज होगी वो होगी N2। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, मतलब पूरा रिएक्शन को ही डाइअज़ोनियम सॉल्ट से बनाते हैं अपन एल्काइल हैलाइड। इसको याद करने का तरीका क्या होगा, बेंजीन नॉट कल, क्यों कल, बेंजीन कल नहीं, बेंजीन नॉट कल, मतलब कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि X जो है वो हमारा Cl ग्रुप है, ठीक है। तो बेंजीन नॉट कल, बेंजीन नॉट कल, क्यों कल, CuCl, बेंजीन कल नहीं, बेंजीन कल नहीं, डाइओजोनियम सॉल्ट से एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे, मतलब कि और बस इस रिएक्शन में हमें ये याद रखना है कि जब अपन I2 यूज़ करते हैं तो इसके अंदर Cu2 का नीड नहीं होता। इन दिस केस नो नीड ऑफ क्यूप्रेस, मतलब इसके अंदर जब अपन फॉर्मेशन करेंगे I2X की, मतलब Cl की जगह अपन I2 यूज़ करेंगे तो वहाँ पे Cu2 की ज़रूरत नहीं होती। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसके अंदर अपन को हैलोजन एक्सचेंज करना पड़ता है, मतलब कि CH3X प्लस NaI, तो यहाँ पे ये भी एक हैलोजन है और ये भी एक हैलोजन है, तो इन हैलोजन को आपस में एक्सचेंज कर देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस रिएक्शन, CH3I प्लस NaX, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो गए और X जो होगा वो Br हो सकता है, Cl हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में अपन क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड। अब इसके अंदर भी आयन हैलोजन एक्सचेंज ही होगा, इसके अंदर भी और इसमें भी, तो CH3Br प्लस AgF, तो Br और यहाँ पे है F,
इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा CH3FAgBr। बस इसमें एक बात नोट करनी है कि इसके अंदर जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर रिएजेंट यूज़ किए जाने वाले होते हैं SbF3CO2H2F2AgF। ये टफ है याद करने में, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, सबको हग करने आगे आओ। सब SB को CO हग HG करने का कुछ भी नहीं है, आगे से AG मतलब और F2 सब में कॉमन है, दैट्स दिस, इसलिए अपन इजीली रिमाइंड कर पाएंगे सबको हग करने आगे लाओ। ये रिएक्शन होगी श्वार्ट्ज रिएक्शन में, जिसमें अपन क्या फॉर्मेशन करते हैं, एल्काइल। नाउ कम टू द एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको अपन बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है उस वाले कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, और उसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। और इसके अंदर अभी इस रिएक्शन में क्या करते हैं, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करते हैं, और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसका जो H रिमूव हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH और OH की मतलब प्रेजेंस में करेंगे ये रिएक्शन, और डबल बॉन्ड मतलब एल्केन बन जाएगा। एल्किन मतलब sp3 कार्बन था, उससे sp2 कार्बन बन जाएगा। इसमें क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन मतलब कि बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, डबल बॉन्ड जोड़ना है। अब प्रॉब्लम तो हमें याद ही, ये तो सिंपल सा सिमेट्रिकल है, इसलिए अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही बनेगा। अब अगर अनसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि ऐसा वाला कुछ एग्जाम्पल होगा, तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी एक हेलोजन ये यहाँ पे, तो अब इसके अंदर यहाँ पे ये अल्फा बन गया। अब अल्फा ये तो अल्फा कार्बन बन गया, यहाँ पे ये भी बीटा कार्बन है और ये यहाँ पे बीटा, ये भी बीटा कार्बन है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है या फिर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अब इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनता है, एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है। तो हमें ये कैसे पता चलता है, यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेजर कैसे बनेगा और माइनर कैसे बनेगा। तो मेजर बनाने के लिए अपन एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम है सेजफ रूल। अब सेजफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड पर जितने अल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर ग्रुप होगा। तो अपन कैसे सोचेंगे कि अगर अपन इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो उसके अंदर अपन को दो अल्काइल ग्रुप मिलते हैं, और अगर अपन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप मिलता है। तो दो यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए ये मेजर ग्रुप होगा। अब समझ में आया आपको मतलब सेजफ रूल क्या होता है। ओके, नाउ कम टू द रिएक्शंस विद मेटल्स। अब मेटल्स कैसे रिएक्शन, मतलब कि सिंपल जो है ये अल्काइल, मतलब यहाँ पे CH3CH2Br प्लस Mg किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2MgBr। ठीक है, तो ये मतलब Mg इससे अटैच्ड हो जाएगा। अब इस वाले जो अपन को ये कंपाउंड मिला है इसको बोलते हैं ग्रिग्रान रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RMgX, मतलब ये वाला ग्रुप R है, फिर Mg, फिर ये Br X हेलोजन ग्रुप है। तो इसके अंदर Mg प्लस होता है, X माइनस होता है। नाउ कम टू द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता है, वुड रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं वुड्स रिएक्शन में। तो ये एल्काइल हैलाइड होगा RX प्लस Na ड्राई ईथर की प्रेजेंट में। तो जो भी यहाँ पे होगा, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, CH3 एक होगा, दो होगा, उसका जस्ट डबल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वुड रिएक्शन से अपन को सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, प्लस दो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaX। ठीक है, चाहे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, CH3 जैसे इसका एग्जाम्पल है CH3Cl Na, तो मतलब सिर्फ एक CH3 है तो इसका डबल, यहाँ पे दो होते हैं तो उसका डबल कर देते हैं। नाउ कम टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर हेलोअरीन्स। अब हेलोअरीन्स के बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे बेंजीन क्या होगा, हेलोअरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप होते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेंजीन के ऊपर Cl, अब Cl के अंदर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, OH मतलब फिर, लेकिन अब ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न होगा ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस बन जाएगा। रेजोनेंस में अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा।
नाउ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हार्ड टू ब्रेक। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब यहाँ पे बेंजीन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। पहली बात तो उसको डबल बॉन्ड को तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब थर्ड रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कैटायन, जो कि वेरी वेरी अनस्टेबल होता है। यहाँ से अपन Cl को रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, फिनाइल कैटायन बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो बताओ डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, कहीं चाहे कैसा भी एग्जाम्पल हो, बट डबल बॉन्ड पे कभी भी कैटायन हो चाहे एनायन हो, बट चार्ज ही जो, तो अपन ने बोला था कि बेंजीन के ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा। डबल बॉन्ड पर चार्ज अनस्टेबल होता है, चाहे ये ऐसा एग्जांपल देख लो, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू फॉर्म दिस देन बेंजीन Cl, अब उसके में क्या लेना पड़ेगा, NaOH प्लस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 623 K एंड 300 ATM H+ भी नीड होता है, तब जाके वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन OH। ओके अब इसी का एग्जांपल मतलब कि NaOH, अब इसके अंदर अगर अपन NO2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो इसके अंदर अपन को टेम्परेचर और प्रेशर कम यूज़ करना पड़ेगा, 443 K में ही बन जाएगा ये वाला। और अगर अपन 2 ऐड करेंगे तो और मतलब और भी कम टेम्परेचर मतलब प्रेशर लगेगा और इजीली बन जाएगा। और अपन 3 NO2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो अपन को सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी डालेंगे, उसके अंदर ही अपन को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। NO2 इज़ अ विड्रॉइंग ग्रुप सो इट इंक्रीज रिएक्टिविटी हेलोएरीन्स, तो मतलब ये हेलोएरीन्स का रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। NO2 ग्रुप, अगर NO2 ग्रुप ऐड करते हैं तो अपन को इतना टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या होता है, बेंजीन ऊपर Cl प्लस Cl2 एनहाइड्राइड FeCl3, तो ये क्या होगा, Cl ऐड होगा यहाँ पे, तो मतलब वही वाला अभी अपन ने इसमें क्या होगा, बेंजीन यहाँ पे भी कौन कौन से पोजीशन पे Cl ऐड होगा, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, मेटा पे नहीं ऐड होता। अब इसके अंदर से भी अपन को 2 मिले तो अपन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, तो ये पास है। अब कोई भी न्यू पड़ोसी होते हैं उनमें स्टार्टिंग में तो रिलेशन अच्छा होता है, बट कभी ना कभी तो उनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि डिस्टेंस रिलेशन जो होता है वो बेस्ट होता है। तो इसीलिए जो ये वाला डिस्टेंस पे है यहाँ पे रिपल्शन, मतलब यहाँ पे रीज़न जो होगा वो मेन है रिपल्शन, रिपल्शन रीजन होगा जिसकी वजह से अब यहाँ पे दूर दूर है, अपन दूर रहेंगे तो रिपल्शन ही कम होगा, तो इस वजह से ये क्या होता है, मेजर ग्रुप होता है, रीजन रिपल्शन। अब नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन क्या होता है, बेंजीन Cl HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, तो NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। वही कौन कौन दोनों पोजीशन पे मतलब मेटा पोजीशन पे ऐड नहीं होता है, और मेजर ग्रुप वही होगा जहाँ पे रिपल्शन कम होगा। Now come to the सल्फोनेशन, बेंजीन Cl कंसनट्रेटेड H2SO4, इसमें हीट भी रिक्वायर्ड होगा, Cl SO3H इसमें ऐड होगा, यहाँ पे वही पोजीशन पे ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं होगा, रिपल्शन की वजह से यही मेजर ग्रुप बनेगा। नाउ कम टू द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें 2 होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें एल्काइल ग्रुप ऐड होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसके अंदर ऐसा वाला ग्रुप होता है। अब इसके अंदर की मतलब बेंजीन Cl, इसके अंदर CH3Cl, ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है, तो यहाँ पे मतलब CH3 ग्रुप का ऐड होगा क्योंकि अपन एल्काइलेशन कर रहे हैं, तो वही आगे मतलब जैसा अपन फॉलो करते आ रहे हैं वही 2 ग्रुप वहाँ पे ऐड होगा, मेजर वाला वही होगा जहाँ पे रिपल्शन कम होगा। इसके अंदर ये वाला यहाँ पे Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये डेल पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में, और ये वाला वही ऑर्थो पे अटैक होगा, पैरा पे अटैक होगा, मेजर वही ग्रुप होगा रिपल्शन वाला। नाउ कम टू द फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, फिट करना मतलब कि 2 चीज़ों को ऐड करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, तो यहाँ पे बेंजीन जो ग्रुप होते हैं उनका डबल हो जाता है, मतलब एक बेंजीन है तो उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप प्लस Na ड्राई ईथर होता है ये मेनली, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये जो बेंजीन होगा वो डबल हो जाएगा, जो NaX है वो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएगा। तो नाउ अपन ने वुड्स रिएक्शन भी देख ली, फिटिक रिएक्शन भी देख ली, नाउ कम टू द वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या था, CH3 एल्काइल ग्रुप था जो कि डबल हो जाता था, और फिटिक रिएक्शन में क्या था, बेंजाइन ग्रुप है जो कि डबल हो जाता है। तो अपन इसमें वुड्स रिएक्शन भी देखेंगे, फिटिक रिएक्शन होगा, और क्या होगा कि दोनों रिएक्शन को अगर अपन ऐड कर दे तो अपन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बेंजीन X
प्लस Na प्लस Rx ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये तो बेंजीन, ये तो फिटिक रिएक्शन का बेंजीन हो गया, वुड्स रिएक्शन का एल्काइल ग्रुप आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपन पास रिएक्शन आ जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। नाउ कम टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक्स वो होते हैं मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि OH माइनस Cl माइनस NH2, ये है CCl। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कौन, कार्बन से Cl जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले लेगा, और यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे डल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी सफिशिएंट पूरी हो जाएगी, और ये वाला Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन क्या होती है? Rx प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल ये X यहाँ से रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक होगा, तो फिर R न्यूक्लियोफाइल और प्लस X माइनस। Now come to most important and wanted topic of this chapter, SN1 and SN2 reaction। ये बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मेन है ये इस चैप्टर का, तो अभी इसको समझने का कोशिश करते हैं। SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर 1 है इसलिए, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। पहले अपन इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि रिएक्शन एप्लीकेबल कहाँ है और कहाँ यूज़ होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है जिसको अपन कार्बोकेटायन बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अपन देखेंगे कार्बोकेटायन होता क्या है, ये देखो कि जैसे कि ये CH3 यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है या यहाँ पे, तो जब यहाँ से ये Cl रिमूव, क्योंकि कार्बन और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये वाला, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव होने के बाद में यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, और इस वाले फॉर्मेशन इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो जो SN1 होता है उसके अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और SN2 में कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता। इसके अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। अब इसके अंदर बैक साइड क्यों होता है, ये क्या है? इसके अंदर ये देखो कि जैसे कि कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो पीछे से अटैक करता है। अब बताओ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से डायरेक्टली अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो अब अटैक तो ये तो कैसे करेगा? जो यहाँ से रिमूव होकर निकल गया और ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले ये रिमूव होगा और फिर ये यहाँ से अटैक होगा, नहीं, जैसे ये यहाँ से रिमूव होगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो ये अम्ब्रेला की शेप में हो जाएगा ना। ये देखो कि अम्ब्रेला पहले ऐसे ही होता है ना, मतलब जब अपन खोलते हैं तो अम्ब्रेला ऐसा होता है, पर जैसे बहुत आंधी तूफान होता है तो अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट ऊपर की साइड में हो जाता है, ऐसा हो जाता है अम्ब्रेला। तो ऐसा ही रिएक्शन है कि इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, मतलब कि पहले कार्बोकेटायन रिमूव हो, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, फिर वहाँ पे मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने डिस्कस किया कि यहाँ से ये रिमूव होगा, यहाँ पे अटैक होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये हमने देखा है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन अगर 3 डिग्री, पहले अगर 2 डिग्री होगा तो उसको अगर देखेंगे कि 3 डिग्री में वो कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो मतलब कि सिंपली 1 से 2 तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही बेस्ट मेजर प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़, तो रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भीड़ के। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ आर हैपन, मतलब कि अटैक जो होगा वो आगे से भी पॉसिबल है और पीछे से भी पॉसिबल है, बट इसके अंदर सिर्फ इन्वर्जन ही पॉसिबल है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, जबकि इसके अंदर बोथ रिएक्टेंट्स के मतलब सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइल होगा वो अच्छा उस पर भी डिपेंड करता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब अपन ने देखा कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, इसके लिए इसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जबकि इसका अपोजिट होता है SN2। इसके अंदर 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसको भीड़ पसंद नहीं है, तो इस मतलब इसको फेम पसंद है और इसको पैसा पसंद है, तो इसको फेम पसंद हो तो भीड़ मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसको मतलब फेम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ पसंद है, इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो नाउ कम टू द रिएक्शन कैसे होगी। इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ से ये रिमूव होगा, ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
तो ये 3 डिग्री है ऑलरेडी, तो मोस्ट स्टेबल है और ये मेजर कंपाउंड बनेगा। अगर ये 2 डिग्री या 1 डिग्री होता तो ये माइनर बनता, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि इन्वर्टेड अम्ब्रेला बन जाता है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, एम्पीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्पीडेंटेड का मतलब होता है मोर देन वन, तो मोर देन वन साइड से अटैच हो सकते हैं, जैसे कि Cn माइनस हो गया या फिर NO2 माइनस, तो ये Cn C की तरफ से भी अटैच हो सकता है और N की तरफ से भी अटैच होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, जबकि अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है उसका मतलब कि 3 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर कार्बन के पास में माइनस होगा, तो अब यहाँ पे किससे अटैच है, CN से अटैच्ड है। और फिर ये ऐसा भी हो सकता है C डबल बॉन्ड, इसके अंदर भी ये यहाँ से डबल बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफाइल ले ले, तो यहाँ पे होगा RC इज इक्वल्स टू, ये कैसे, अब ये वाला तो अटैचमेंट कैसे हो रहा है ये अपन देख रहे हैं, तो R के अंदर CN से भी अटैच हो सकता है और ये NC से भी अटैच होता है। अगर C से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं साइनाइड, और उसके अपोजिट अटैच होता है तो उसको आइसोसाइनाइड। तो C से अटैच है इसलिए साइनाइड बोलेंगे, और उसके अपोजिट होगा तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसके दो मोस्ट एग्जाम्पल हैं CH3Cl, KCN और इसके अंदर AgCN। तो जब KCN अटैच होता है तो वो KCN जब आता है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो CN से ही अटैच्ड होता है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे CN है और यहाँ पे क्या होगा N है ना, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये AgCN वाला सिल्वर वाला जो होता है इसके अंदर, उसके अंदर NC से अटैच्ड होता है, मतलब तो ये साइनाइड होता है और ये आइसोसाइनाइड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।